Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. Topic that I am going to discuss with you today, that is related over O levels Islamia 2058. So that is also relevant over paper 2. The topic that I am going to discuss with you today, that is the Holy Prophet's conduct, Sallallahu Alaihi Wasallam's conduct during two battles that fought in his lifetime. So we are going to discuss two battles. One of them I will discuss with you, Battle of Badr, and the second one, Battle of Khaybar. So in these two battles we will only discuss Holy Prophet's conduct, not the all incidents that was occurred in these battles. First of all, I would like to discuss with you marking scheme, that what should students write there. Marking scheme क्या कह रही है? वो कहती है candidates can mention his conduct in any two battles but should remain focused on the Prophet's conduct rather than giving a narrative of the whole battle. होल बैटल पर आपने नैरेटिव नहीं देना, सिर्फ आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपने उसको डिस्कस करना है. बेसिक आंसर्स विल डिस्क्राइब द एक्चुअल इवेंट्स इन विच द प्रॉफिट टुक पार्ट. बेटर आंसर्स विल डिस्क्राइब दिस कंडक्ट एज लीडर रेदर देन फोकसिंग ऑन द एक्चुअल इवेंट्स ऑफ द बैटल्स. यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक और किरदार बैटल्स में हमें नज़र आया है, हमने उसे जिक्र करना है, पूरी की पूरी बैटल्स के इंसिडेंट्स को हमने जिक्र नहीं करना. सेकंड पॉइंट देखें, मार्किंग स्कीम पढ़ रहा हूँ आपके सामने. सम पॉइंट्स दैट कैंडिडेट्स शुड मेंशन इंक्लूड दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्स्टेंटली टर्न्ड टू गॉड फॉर हेल्प. फर्स्ट पॉइंट कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ सिर्फ अपने रब की बारगाह में आप झुके रहे. सेकेंड वन, दैट ही वुड टेक ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से ओपिनियन भी लिया. थर्ड वन, ही वॉज पेशेंट एंड डिड नॉट फाइट आउट ऑफ एंगर. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से गुस्से का इजहार नहीं किया. थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, दैट ही ट्रीटेड कैप्टिव्स और कैप्चर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेल, कि जो कैदी पकड़े गए थे उनके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया. एंड दैट ही टुक पार्ट इन ऑल द बैटल्स हिमसेल्फ. सारी की सारी बैटल्स में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पार्टिसिपेट किया. ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपने एलेबोरेट करना है. इस पर मैं भी थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ. इंशाल्लाह दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एक और पॉइंट है, वो मार्किंग स्कीम में क्या लिख रहा है, कैंडिडेट्स कुड आल्सो मेंशन अदर पॉइंट्स एज लॉन्ग एज दे आर रेलिवेंट टू द बैटल्स एंड टू हिज position as leader and his position, his Holy Prophet's position as a leader. Good answers will be able to relate examples and events and give the names of the battles they happened in. तो ये मार्किंग स्कीम मैंने आपके सामने डिस्कस की है. हम बात करने जा रहे हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे बेटा, इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. दिस वीडियो इंशाल्लाह वुड आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emerged as superb leader and commander during his Medinian life. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपके सामने है कि जो आपने ट्रीटीज़ की, ट्रीटी ऑफ मदीना के नाम से, फिर आपने ब्रदरहुड कायम की, तो इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ीद जो क्वालिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो हालांकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो सुपर्ब है, लेकिन जैसे जैसे डबल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली हर घड़ी जो है वो आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए बेहतर है. तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आकर जो बैटल्स अकर्ड हुई, उन बैटल्स में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया आज भी उसको एडमायर कर रही है, एडमिट कर रही है, एडमायर कर रही है. यूरोपियन जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो कह लें हम कि बड़े कूल माइंडेड हैं या बड़े जो है हक गो हैं, हम उसको कह सकते हैं, तो वो आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिक्लेयर करते हैं, मानते हैं. और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल्स दे कोट इन देयर स्पीचेस, इन देयर लेक्चर्स. तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पार्टिसिपेशन है इन दिस वर्ल्ड.
द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ टुक पार्ट इन ऑल बैटल्स। देखिए बेटा, जो और लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक पर बैठे रहते हैं और लड़ाई नहीं करते, और अपने जो है वो सबऑर्डिनेटर्स को, अपने हेल्पर्स को और सब लोगों को कहते हैं जी यू शुड फाइट इन द बैटल फील्ड। बट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी सी द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन ऑल द बैटल्स, तमाम बैटल्स में नबी अकरम सबसे आगे आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो है वो इसको जो है वो कंडक्ट किया है, तमाम बैटल्स को। और आप देखें कि कोई बैटल ऐसी नहीं है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हुई हो। वो जो बैटल ऑफ ओहद की बात की जाती है वो शिकस्त नहीं थी, तो उस पर मेरी बैटल ऑफ ओहद में जब आप जाके देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैंने बड़ी ब्रीफली मैंने जिक्र किया है कि वो बैटल ऑफ ओहद जो है वो शिकस्त कैसे बनती है, वो उस पर आप इंशाल्लाह जाके उसमें देख लीजिएगा। The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself took part in all battles. Holy Prophets conduct in the Battle of Badr, fought in 624. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ने passed some instructions to his companions before starting battle. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he told them that the unarmed women, children and the old people were not be attacked. उन पर कोई हमला नहीं किया जाएगा. Likewise, livestock, crops, etc. were also not be destroyed. These instructions became the code of conduct of war in Islam. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इंस्ट्रक्शंस ने बाद में आने वाली जो जंगें हुई कंपेनियंस के दौर में, उसमें भी एक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जब आप लड़ने जा रहे हैं तो आप कई जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये नहीं है कि आपने दूसरों को अपने एंगर के लिए, अपनी सेल्फ जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए आपने किसी के साथ लड़ाई करनी है। ऐसा नहीं है, आप लड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, फॉर टू सेव द इस्लाम, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द इस्लाम, इसलिए आप जो है वो लड़ रहे हैं। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट इन द बैटल ऑफ बदर 1424। होली प्रॉफिट्स अनशेकन फेथ इन गॉड्स हेल्प। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 303 और 313 कंपेनियंस को लिया, और जिनके पास जो बहुत कम जो है वो मटेरियल था, जो था भी वो भी जो है वो ऐसा नहीं था कि उसके साथ किसी को जो है वो किसी का सर कलम कर दिया जाए। बहुत एक ना बड़ी थोड़ी सी एक जो है वो एसेट्स आका करीम अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस के पास है, लेकिन अनशेकन फेथ इट आल्सो शोज द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस पर मैं आगे जाके बात करूंगा कि व्हाट कैन मुस्लिम लीडर्स लर्न फ्रॉम होली प्रॉफिट्स दिस कंडक्ट टुडे, इस पर हम आगे जाके बात करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेथ जो है, फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, ये शो करता है कि किस तरीके से एक लीडरशिप के अंदर, एक लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशूड सम इंस्ट्रक्शंस टू हिज कंपेनियंस बिफोर बैटल, एज वेल एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। जब आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, इसी बैटल ऑफ बदर की बात कर रहा हूं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर जाकर कंपेनियन से आपने ओपिनियन लिया उनसे। यानी इससे डिक्टेटरशिप जाहिर नहीं होती कि आज जो है डिक्टेटरशिप का जो है ये बहुत बड़ा एक मसला है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो डिक्टेटरशिप यहाँ पे जाहिर नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वशाविरहुम फिल उमूर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि आप इनके साथ मशवरा किया करें, अपने सहाबा के साथ मशवरा करें। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस मिलती थी, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? फॉर द टीचिंग्स ऑफ द कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मत को दिखाने के लिए कि मुस्लिम उम्मत के जो लीडर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो डिक्टेटरशिप को सामने न रखें, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन के साथ आगे बढ़ें। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सहाबा कराम को के साथ कंसेंसस किया और उनसे ओपिनियन लिया। उनके ओपिनियन के मुताबिक फिर आका करीम अलैहिस्सलाम बैटल ऑफ बदर में उतरे। ही फ्रीड, आगे चलते हैं, ही फ्रीड 70 कैप्टिव्स ऑन वेरी लीनियंट टर्म्स। पूरे 70 कैप्टिव्स जो थे उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी एक लीनियंट सी टर्म्स पर उनको जो है वो छोड़ दिया। बल्कि एक मकाम पर तो ये फरमाया कि द लिटरेट कैप्टिव्स, वो जो कैप्टिव्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, शुड टीच मुस्लिम चिल्ड्रन एज जिजिया। वो जिजिया नहीं दे सकते तो क्या करें, वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें। इससे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटीज़ सामने आती हैं। हालांकि अगर आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते तो उनको कत्ल कर देते,
लेकिन नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी ही यूज्ड कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा व्हाट डू यू से अबाउट दीज कैप्टिव्स। सो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक मशवरा दिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक मशवरा दिया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इससे भी एक क्वालिटीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूरिंग बैटल्स हमें नज़र आती हैं। एक यहाँ पे एक कोट जुड़ी है कि इसके अंदर आप मेरा बेटा मेंशन कीजिएगा। शोरली यू हैव एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर योर गाइडेंस इन द लाइफ ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बैटल बदर हमारी कंप्लीट हुई। बैटल ऑफ खैबर अगेंस्ट ज्यूइश सेटलर्स, वो ज्यूइश जो यहाँ से निकाले गए थे मदीने से, उनके 3 ट्राइब्स जो थे उन्होंने जाकर वहाँ पर खैबर में जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल लिए, और उसमें जो 3 जो थे वो थे बनु कैनका, बनु नज़ीर एंड बनु कुरैज़ा। तीनों ने वहाँ पर जाकर डेरे जमा लिए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज शुरू कर दी अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मुस्लिम्स। और उन्होंने क्या किया, जो हिपोक्रेट्स ऑफ मदीना थे उनको भी अपने साथ मिला लिया, और उधर से पैगन्स ऑफ मक्का जो थे उनको भी साथ मिला लिया, और कहा कि हम एक इकट्ठे होकर हम मदीने पर हमला करते हैं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब ये पता चला, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मार्च किया उनकी तरफ और वहां पर जाकर उनको घेर लिया। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड एन आर्मी ऑफ 1600 ट्रूप्स इन 629 अगेंस्ट 3 ट्राइब्स। तो 1600 सहाबा कराम को साथ में लिया और वहाँ पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीज कर दिया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड हज़रत अली टू कैप्चर देयर स्ट्रॉन्ग फोर्ट कामूस। अब देखें यहाँ से क्या होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द आर्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र देख रही थी कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि जो इस फोर्ट ऑफ कामूस फोर्ट को जो है वो फतह कर सकता है। सो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बुलाया और उनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये टास्क दिया, और फिर दुनिया जानती है कि किस तरीके से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस टास्क को जो है वो पूरा किया, और तक आपने उस दरवाजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। जब उसको फेंका तो किताबें कहती हैं कि 30 पीपल जो थे उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो दरवाज़ा नहीं उठाया गया। तो इससे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कोड ऑफ कंडक्ट है ड्यूरिंग एज ए लीडरशिप ड्यूरिंग द बैटल्स वो सामने नजर आता है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राफ्टेड ए पीस ट्रीटी। इनके दरमियान भी एक पीस हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ खैबर के नाम से मशहूर है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक फिर उनके ऊपर फिर हमला नहीं किया, उनके ऊपर अटैक नहीं किया। हालांकि उनकी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहीं, लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ट्रीटी ऑफ खैबर था उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नहीं किया। ये ट्रीटी क्या शो करती है, ये ट्रीटी शो करती है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि पीस हो, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो अमंग द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड एंड अमंग द ऑल रिलीजन्स। वो जैसे देखें वो मदीना की मैंने बात की कि ट्रीटी ऑफ मदीना भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ट्रीटी किया, और उस ट्रीटी के अंदर भी कुछ और भी टर्म्स भी थी। वो टर्म्स लिखने की मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर अटैक्ड ज्यूज आफ्टर दिस ट्रीटी। व्हाट कैन मुस्लिम लीडर्स लर्न फ्रॉम होली प्रॉफिट्स दिस कंडक्ट टुडे। मुसलमान क्या सीख सकते हैं? यहाँ बेटा आप कोड लिखेंगे, यू हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कंडक्ट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। लीडर्स ऑफ मुस्लिम स्टेट्स में एस्टैब्लिश फ्रेंडली टाइज विद नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स आपको पता है बेटा दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। सो हमें हम चूँकि हमारी हम यूएनओ के अंडर भी हैं और उसके साथ हमारी ट्रीटी भी हो चुकी हुई है और हम वाहिद हैं उनके साथ। सो ज़रूरी है कि हम दुनिया के अंदर पीस जो है वो कायम करें। इसलिए नॉन मुस्लिम्स के साथ एक हद में रहते हुए एक रिलेशन जो हैं जहाँ तक इस्लाम इजाज़त देता है, जहाँ तक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटीज़ की हैं तिजारत के लिए और दीगर मामलात के लिए, तो उनकी उस लिमिट को सामने रखते हुए दीगर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो बेटर जो रिलेशंस है वो कायम करने की ज़रूरत है। लेकिन शर्त यह है कि वो भी चाहते हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुद को ज़िल्लत पर पेश किया वो हम में से नहीं।
यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया हमसे चाहता ही नहीं है ताल्लुकात कायम करना और हम जाके उसकी रिक्वेस्ट करते फिरें कि जी वी वांट टू मेक अ पीसफुल रिलेशन विद यू। ऐसा नहीं है, एक बराबर का इस्लाम आपकी इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल रखता है। सो पीस ट्रीटी जो है दीगर लोगों के, दीगर कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम्स के साथ होनी चाहिए। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान जो है एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, जहाँ पे हिंदूज़ भी हैं, जहाँ पे सिख भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स नहीं होते कि जिस तरीके के इंसिडेंट्स हमें इंडिया में कम्युनिटीज़ के साथ देखने को मिलते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के साथ कहीं वहाँ पर चर्च को जला दिया जाता है, कहीं वहाँ पर सिखों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई वाक़यात अगर इंसिडेंट्स अगर ऐसे अकर्ड होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल्स की बात है, कलेक्टिवली ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट के अंडर होते हुए ऐसा कभी भी नहीं ऐसा हुआ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा इसको कंडेम किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है एक पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान जैसी एक मुल्क जिसको दुनिया में कॉन्स्पिरेसीज करके और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो किस कदर अमन के साथ रह रही हैं। वो जहाँ चाहिए अपना बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अपनी रिचुअल्स के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है उनको। बट इफ़ जो आखिरी कोड, बट इफ़ योर एनिमी इंक्लाइंस टूवर्ड्स पीस, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तरफ अगर हाथ फैलाता है अमन के लिए, तो अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, यू आल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स पीस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। और आपको भी चाहिए कि आप उनकी तरफ जो है वो मोहब्बत का पैगाम भेजें, अमन का पैगाम भेजें और अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर ईमान रखें। अल्लाह ताला तुम लोगों के साथ है। तो बेटा हमने इंसिडेंट्स मेंशन नहीं करने, हमने उन इंसिडेंट्स में से जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोड ऑफ कंडक्ट है एज ए लीडरशिप क्वालिटीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने वो मेंशन करनी है। और मैंने आपके सामने मार्क्स स्कीम भी डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।